आदर के योग्य गुरुजनों व प्रिय श्रोताओं, हम श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और आज का दिन पूरे वर्ष भर में अति पवित्र है। निर्जला एकादशी है। आपके चरणों में प्रणाम। हम श्री रामचरितमानस में नाम वंदना कर रहे हैं कि नाम जपने से क्या होता है। नाम जी जपी जागहि जोगी। नाम को जीभ से जपते हैं योगी लोग जपते हैं और जाग जाते हैं, मतलब उनकी अंतर चेतना जाग जाती है। नहीं तो सिर्फ सोने कमाने खाने में हम सब लोग एक प्रकार से सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनि हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। हम जो जीवन जी लिया वो एक तरह से स्वप्न की भांति व्यतीत हो रहा है और सिर्फ मोह रूपी अज्ञान रूपी निशा यानी रात्रि में हम सब सोए हुए हैं। जो नाम जप रहा है वो योगी है और वो जाग रहा है। बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। विरति मतलब वैराग्य, विरंची ब्रह्मा, प्रपंच ब्रह्मा के बनाए हुए इस संसार रूपी प्रपंच में वैराग्य प्राप्त किए हुए, यानी ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जो कि अनुपम है। अकथ अनामय नाम न रूपा। अकथ मतलब अकथनीय, अनिर्वचनीय, अनामय और अनुपम, नाम न रूपा, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। नाम और रूप से रहित ब्रह्म का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ अति जेहू। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं। नाम जी जपी जानहि तेऊ। उन नाम को जीभ से जप जप कर परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जान लेते हैं। साधक नाम जपहि लय लाए। जो साधक नाम जपते हैं लय लगाकर लगातार राम 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 हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, और वो अनिमादिक आठों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरत भारी। आरत मतलब जो संकट से घबराए हुए हैं। जप ही नाम, नाम को जपते हैं जन, जो लोग भक्त। आरत मतलब संकट में हो। मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। ये हमें फार्मूला दिया गया है कि नाम जपने से कुसंकट मिट जाते हैं और हो ही सुखारी, और सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा। राम भगत इस संसार में जग में चार प्रकार के हैं। सुकृति चारियु अनग उदारा। वो जो चारों हैं वो सुकृत भी हैं, अच्छे कर्म करने वाले, अनग यानी पाप रहित भी हैं, उदार भी हैं। तो जग में जो चार प्रकार के भगत हैं वो कौन से हैं? अर्थार्थी। कुछ लोग भगवान का नाम इसलिए जपते हैं, पैसे की बहुत ज़रूरत है, धन की चाह है, गरीबी है, तो वो विनती करते हैं कि हे भगवान हमारी गरीबी मिटाओ। दूसरे हैं आर्त, जो संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले हैं, जो संकट से दुखी होकर भगवान का नाम जपते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजन करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं। इन्हें अर्थ भी नहीं चाहिए, ये संकट में भी नहीं है, जिज्ञासु भी नहीं है, इन्हें सिर्फ भगवान से प्रेम है, राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं, क्योंकि चाहे वो सकाम जप रहे हैं पहले वाले, लेकिन वो नाम तो जप रहे हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये जो चार प्रकार के भगत बनाए,
इसमें ज्ञानी जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक रूप से प्रेम से भजते हैं, उन्हें विशेष प्यारे हैं, वो भगवान को विशेष रूप से प्यारे हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में और चहु श्रुति यानी चारों वेदों में नाम का प्रभाव बताया हुआ है, विशेष रूप से है। कली विशेष नहीं आन उपाऊ, और कलयुग में तो नाम को छोड़कर कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। कलयुग में इस संसार के दुखों से निवृत्ति के लिए, इस संसार से निकलने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए नाम ही सहारा है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? जो सर्वोत्तम भगत है, सकल कामनाहीन, सकल मतलब सभी कामनाओं से हीन होकर, जे राम भगति रस लीन, जो राम भक्ति के रस में लीन है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन, और उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। उन्हें नाम में इतना प्रेम है, नाम में इतना प्रेम है, नाम में इतना प्रेम है कि वो सदा सभी काम करते हुए नाम जपते रहते हैं। अतः हमें कम से कम दिन में 1 घंटा प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हम राम नाम का जाप करें। जय श्री राम।